दोस्तों वेलकम है आप लोग का मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बिल्कुल एक न्यू मांगा को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है 10,000 फोल्ड रिटर्न। तो दोस्तों इससे पहले ना मैं आप लोगों को ना इसकी वजह थोड़ी बहुत स्टोरी बता देता हूँ। इसके अंदर हमारा जो मेन लीड होता है उसको एक ऐसे लड़के के तौर पर दिखाया जाता है जो पावरफुल प्रिंस होता है, मगर ना दोस्तों जिस दिन ना वो एक और एम्पायर के अंदर जा रहा होता है ना वहां पे ना उसको ना अगवा कर लिया जाता है कुछ डीमंस की तरफ से। और फिर वहां पे ना वो जो डीमंस की ना एक तरीके से प्रिंसेस बोल लो या एक लड़की होती है वो ना उसकी इज्जत लूट लेती है पकड़ के। और इसके बाद ना हमारा जो मेन लीड होता है वो ना अपना सिस्टम एक्टिवेट करता है। तो दोस्तों अब ना हम लोग ना अपनी स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ना रात को ना एक फैक्ट को देखते हैं, और दोस्तों ये जो फैक्ट है इसका नाम है यांग डीमन फैक्ट, जिसको हम लोग युआन डीमन फैक्ट भी बोलेंगे। और इस टाइम ना ये ना वानवू कॉन्टिनेंट के अंदर है। और उस फैक्ट ना वहां पे ना हम लोग ना अपने मेन लीड को देखते हैं जो इस टाइम ना एक डीमनस के हाथों अपनी इज्जत लुटवा रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है कि सीनियर सिस्टर प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन उस फैक्ट ना वहां पे ना वो जो डीमनस होती है वो कहती है उसके पास आके, वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी अब। और उससे एक ना वो ना हंसते हुए कहती है कि हस्बैंड आज तो हमारी वेडिंग डे है और आज तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा दिन होने वाला है, इस वजह से आज तुम्हें मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं जाने। और फिर वो बोलती है कहती क्या वाकई में तुम्हारे अंदर ऐसा हार्ट है कि तुम ना अपनी कंफुबाइन को ऐसे ही छोड़ दोगे और चुपचाप कमरे को छोड़ के चले जाओगे। और उससे एक ना वहां पे दोस्तों हमारा जो मेन लीड होता है वो अपने दिल में बोलता है, कहते कोई यकीन करे ना करे लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि ये जो बॉडी है ये मेरी नहीं है, मेरी जो स्पिरिट है वो इस बॉडी के अंदर आके रह रही है। यानी दोस्तों इस टाइम ना जाहिर सी बात है एक तरीके से हमारा मेन लीड ना रीइंकार्नेट हुआ है किसी और की बॉडी के अंदर। और वहां पे ना वो जो डिमनेस होती है वो कहती क्या वो हस्बैंड क्या मेरी बॉडी तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए काबिल नहीं है। और उससे एक ना वहां पे ना दोस्तों वो जो लड़की होती है वो ना उधर जाके ना बहुत सारे जो कपड़े होते हैं उनको बाहर निकाल लेती है। और वो कहती तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मैं किसी और ड्रेस के अंदर चेंज ना कर लूं अब। ये देख के हमारा मेन लीड वहीं पे बोलता है, कहते हैं कि इस टाइम आप लोग ये जो ठरकी सी वुमन देख रहे हो ना ये अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए ना अक्सर ऐसे ही रोल प्ले करती रहती है और हर दिन इसका कोई नया रोल प्ले होता है। और उससे एक ना वहां पे ना हमारा मेन लीड होता है वो कहते हैं कि ये डेफिनेटली मेरी वाइफ तो बिल्कुल नहीं है। और उससे एक ना वहां पे ना दोस्तों हमें ना हमारे मेन लीड की स्टोरी बताई जाती है, बैक स्टोरी। और उससे एक ना वहां पे ना हमारा मेन लीड बोलता है, कहता है कि ये जिस लड़के की मैं बॉडी के अंदर हूं ना ये ना असल में ना इस कॉन्टिनेंट की ना एक नोबल फैमिली है। और कहते हैं कि मैं इसी की बॉडी के अंदर ना एक तरीके से ट्रांसफर हो गई है मेरी स्पिरिट। और कहते हैं कि इस टाइम ना मेरा ना जो डायनेस्टी की जो प्रिंसेस है ना उसके साथ ना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। कहते हैं कि मगर मेरी शादी के दिन ही मुझे अगवा कर लिया जाता है डीमंस के हाथों, और ये और कोई नहीं बल्कि युआन डीमन फैक्ट के लोग होते हैं और ये मुझे किडनैप करके युआन डीमन फैक्ट के अंदर लेके आ जाते हैं। और कहता है कि यहाँ पे जो लड़कियां होती है मुझे अक्सर उनकी नीयतों पे बहुत ही ज्यादा शक होता है। और कहता है कि यहाँ पे ना मेरा तो प्रीफरेंस से भी ज्यादा बुरा हाल है, ये लोग तो मुझे एक तरीके से यूज करते हैं। और कहता है कि मेरा जो असल नाइट मेयर है वो आखिरकार आ गया है, और ये जो इस टाइम मेरे सामने लड़की खड़ी है ये एक पावरफुल वीकनेस है। कहते हैं क्योंकि मेरी जो बॉडी है उसके अंदर ना जो यांग एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज्यादा प्योर है। इस वजह से ये ना अपनी ना जो 9 मिस्टिक आर्ट टेक्निक है उसको ना कल्टीवेट करने के लिए ना मेरी बॉडी की यांग एनर्जी चूस रही है एक एक करके। और कहते हैं कि यहाँ पे ना अक्सर लड़कियां ऐसी मेरे साथ करती रहती है। कहता है कि यहाँ तक कि मेरी लाइफ और डेथ की भी किसी को भी ज्यादा परवाह नहीं होती। कहता है कि इस टाइम ना मैंने इनकी कल्टीवेशन इंप्रूव करने का ना फिर अब एक टूल बन चुका हूँ। कहता है कि माना कि मेरी जो यांग एनर्जी है वो फुल है और बिल्कुल प्योर है, कहते हैं कि मगर फिर भी। और उसे अपना वहां पे ना वो जो डीमनेस होती है वो हमारे मेन फिर से किस करते हुए कहती है, कहते हैं कि हस्बैंड एकदम तुम्हें हुआ क्या, तुम मूड के अंदर क्यों नहीं आ रहे। और उसे एक ना वहां पे ना हमारे मेन लीड के मुंह से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लग जाता है। और फिर हमारा मेन लीड बोलता है, कहता है कि लगता है कि मैं मरने के बहुत ही ज्यादा करीब। और उसे एक ना वो डीमनेस को कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। और उससे एक ना वो जो डीमनेस होती है हमारे मेन लीड का जो गर्दन होती है उसको दबाने लग जाती है। और फिर वो डीमनेस बोलती है कहती तुम्हें तो बहुत ही प्राउड फील करना चाहिए क्योंकि तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। और उससे एक ना वहां पर ना वो ना अपने पास से एक बोतल बाहर निकालती है और वो कहती कि इसके अंदर ना फोर्टिफाइड यांग पिल है, और कहते कि तुम इसको मेरी खातिर अब डिफाइन करने वाले हो। कहते क्योंकि मेरी जो 9 मिस्टिक आर्ट टेक्निक है वो ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब है, इस वजह से तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी आज ब्रेक थ्रू करने में। और उससे एक ना वो ना जबरदस्ती ना हमारे मेन लीड को पिल्स खिलाने लग जाती है। और उस वक्त वो कहती है कि अगर तुम मुझे ना ब्रेक थ्रू करने में पूरे तरीके से हेल्प कर देते हो ना तब तुम्हारी जो डेथ होगी ना उसका बहुत ही बड़ा फायदा हो जाएगा। और उस वक्त वहां पे हमारा मेन लीड कहता है कि प्लीज मुझे ऐसे ना जाने दो। और उस वक्त ना वो ना वहां पे ना फिर से हमारे मेन लीड गले लगाए कहते हैं कि हस्बैंड तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी है और आज रात ना तुमने हर सूरत में मेरा ब्रेक थ्रू करवा के ही जाना है। लेकिन इस टाइम हमारा जो मेन लीड होता है वो अपने दिल में बोलता है, कहता है कि अभी तक मैं बिल्कुल यंग हूँ और मैंने पूरा वर्ल्ड भी नहीं देखा मगर मैं इसके हाथों आज मारे जाऊंगा। और उस वक्त ना वो अपनी मुट्ठी को कस के बंद करता है जिस वजह से ना खून भी निकलने लग जाता है। और उस वक्त वो बोलता है कहता है चाहे जो मर्जी हो जाए मैं बिल्कुल भी गिव अप नहीं करूंगा। लेकिन उससे एक अचानक फिर वहां पे ना एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो सिस्टम बोलता है, कहता है कि यहाँ पे एक ऐसा बंदा मिला है जिसकी व्हील पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है और जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो रहा है अब। और उससे एक ना वहां पे अचानक फिर हमारा जो मेन लीड होता है उसके हाथ में एक पावर आने लग जाती है, जहां पर उससे एक ना वो जो सिस्टम होता है वो बोलता है, कहता है कि अब ये जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो रहा है और इसके बाद ना आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। जहां पर ना वो जो सिस्टम होता है वो कहता है कि अगर ना होस्ट ना कोई एक चीज भी देगा ना तो उसको 10,000 टाइम ज्यादा करके
वो चीज मिलेगी रिवॉर्ड के तौर पे। यानी अगर हमारा मेन लीड ना सिस्टम को कोई भी चीज देते हैं ना, तो जो सिस्टम है उसको 10,000 टाइम ज्यादा करके हमारे मेन लीड को वापस करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको 1 रुपए देता हूँ तो आप मुझे 10,000 रुपए दोगे, यही एक तरीके से सिस्टम का रूल है। और इसमें हमारा मेन लीड कोई भी चीज ले सकता है, कोई भी चीज, कोई मटेरियल हो गया, कोई और चीज हो गई या कोई और चीज। ये देख के उस वक्त वहां पे हमारा मेन लीड बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार ना मुझे मेरी किस्मत को बदलने का टाइम मिल ही गया और अब मैं अपनी किस्मत को पूरे तरीके से बदल दूंगा। और उससे एक ना हम लोग ना वहां पे उसी डिमनेफ को देखते हैं और फिर वो कहते हैं कि जूनियर ब्रदर तुम अपने मुंह से तो इनकार कर रहे हो मगर तुम्हारी बॉडी तो कुछ और ही कह रही है। और उससे एक ना वहां पे ना हमारा जो मेन लीड हो तो वो हल्का करके अब खड़ा होने लग जाता है और वो कहता है कि सीनियर सिस्टर अगर तुम चाहते हो ना मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूँ तो ये काम आज मैं अच्छे से करूंगा। और उससे एक ना वो अपने दिल में गाली देते हुए कहता है उसको, कहता है कि तुम देखो अब ये जो फर्वेंट डिसाइपल है तुम लोग को किस तरीके से सीधा करता है। और उससे एक ना वहां पे ना हमारा जो मेन लीड हो तो उसको कंधे से पकड़े सीधा बेड पे लिटा देता है। इसके बाद ना वो जो डिमनेफ होती है वो बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहते हैं कि वो हस्बैंड लगता है कि तुम मेरे पे बिजी नहीं जाने वाले। और उससे एक ना वहां पे ना हमारा जो मेन लीड होता है वो अपने दिल में बोलता है उसको किस करते हुए कि ना अब ना देखना मैं अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर दूंगा और इस क्लैन के अंदर अपनी इज्जत दोबारा से बढ़ाऊंगा। कहते हैं कि और इसके बाद ना मेरी पूरी लाइफ पे फिर मेरा ही कंट्रोल होगा और कोई और नहीं करेगी। और उससे वहां पे वो जो लड़की होती है वो कहती है कि फिर आज रात ना तुम मेरे से ही बिलोंग करते हो सिर्फ। और हमारा जो सीन होता है वो ना सुबह पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे ना हम लोग ना अपने मेन लीड को देखते हैं जो अब सुबह ना लंबा हुआ पड़ा होता है, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वो जो डीमनेफ होती है वो भी उठ जाती है। और फिर उससे एक ना वो ना वहां से जाते हुए कहती है कि जूनियर ब्रदर वैसे तो रात को तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा कम यंग एनर्जी दी है, कहती है कि मगर फिर भी रात को तुम्हारी जो परफॉर्मेंस थी ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। और उससे एक ना वो ना वहां से चली जाती है और वो जाते हुए कहते कि फिक्र ना करो अगर तुम जिंदा बच गए ना तब मैं दोबारा जरूर तुम्हारे पास आऊंगी और हम लोग और भी ज्यादा मजे करेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम आज के बाद जिंदा ही बच जाना ना, मुझे ही लगता है सबके बाद तुम जिंदा बचोगे भी। और हम लोग ना अपने मेन लीड को देखते हैं जो इस टाइप ना फूकी हुई तिली बन जाता है यानी मरा हुआ मुर्दा बन जाता है। और उससे एक ना वहां पे जो सिस्टम होता है वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है और वो कहता है कि वो जो फोक्स थी ना जिसका नाम ना हेवनली चार्म डीमन फोक्स था उसने ना तुम्हारी बहुत सारी एनर्जी ना पूरे तरीके से अब्सॉर्ब कर लिया है, लेकिन तुमने ना जो सिस्टम है उसको एक ड्रॉप दे दिया जिस वजह से अब सिस्टम तुम्हें 10,000 टाइम ज्यादा करके वापस करेगा। और उससे ना हमारा जो मेन लीड होता है उसकी जो बॉडी होती है ना वो फेक एक्टिवेट हो जाती है और इस टाइम हमारे मेन लीड को जो सिस्टम होता है वो ना सेक्रेट यंग बॉडी दे देता है। इसके अलावा ना उसकी जो एनर्जी अब्सॉर्ब की होती है उसने वो भी वापस कर देता है बल्कि 10,000 टाइम वापस कर देता है। और उससे ना वहां पे हमारा जो मेन लीड होता है उसका हल्का का पावर भी बढ़ने लग जाता है। ऐसे करते करते ना उसका थर्ड लेयर ऑफ क्यू रिफाइनिंग पे लेवल चला जाता है, लेकिन उसका लेवल यहाँ पे भी रुकता, वो फोर्थ लेयर ऑफ क्यू रिफाइनिंग पे भी चला जाता है। और उसे एक ना वहां पे ना हमारा जो मेन लीड होता है उसको फिर से सिस्टम कंग्रेचुलेशन बोलते हैं कि इस टाइम ना आपका जो पावर लेवल है वो ना 10 लेयर ऑफ क्यू रिफाइनिंग पे है और इस टाइम द ग्रेट सर्कल के अंदर ना ब्रेक थ्रू भी बस करने ही वाला है। और उस वक्त वहां पे हमारा जो मेन लीड होता है वो अपने दिल में कहता है कि अच्छा तो ये है सेक्रेट बॉडी की पावर, कहता है कि वाकई में मुझे 10,000 टाइम ज्यादा मिल गया वापस। कहता है कि लेकिन ये ना खुशी मनाने की बात नहीं है, मुझे अपनी पावर पूरी के साथ वापस मिल चुकी है तो मैं इस टाइम ना अपने आप को और ज्यादा पावरफुल करने की कोशिश करता हूँ। और इस टाइम ना ये अपने बालों को बांधते ही कर रहा होता है और उस वक्त वहां पे हमारा मेन लीड सोचते हुए कहता है कि ये जो यंग डीमन फैक्ट है ना इसके अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल डीमन भी है। कहता है कि अगर इनको मेरे सीक्रेट के बारे में पता लग गया ना तब ये लोग ना मुझे दोबारा से ना कल्टीवेशन फर्नेस की तरह यूज करने की कोशिश करेंगे। और उससे वहां पे यांग के अपने कपड़े पहनते हुए कहते हैं कि इस वजह से हर सूरत में मुझे जल्द से जल्द पावरफुल होना होगा ताकि मैं इनके कंट्रोल में ना आ पाऊं। और उससे ना वहां पे ना हमारा जो मेन लीड होता है वो ना कपड़े पहनते हुए बाहर आ जाता है और वो कहते हैं कि इसके अंदर ना अगर मुझे ना कल्टीवेशन करनी है ना इस क्लैन के अंदर तो मुझे ना स्पिरिट स्टोन जमा करने होंगे और इसको जमा करने के लिए मुझे इनको ना अर्न करना पड़ेगा, मुझे किसी तरीके की जॉब करनी पड़ सकती है, शायद मैं अपनी जो बिग सिस्टर या सीनियर सिस्टर है ना उनके पास जाऊं और उनके पास जॉब करूं तो कहता है कि मैं वहां पे ना शायद कुछ ना स्टोन्स को अर्न कर सकता हूँ। कहता है कि मुझे ये नहीं पता लेकिन वो मुझे किस तरीके की जॉब देंगे, कहता है लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूँ इस सब का। और उससे एक ना वहां पे ना उसको अपनी सिस्टर सीनियर सिस्टर्स की ना सारी शक्ल भी याद आने लग जाती है, लेकिन उससे एक वहां पे हमारा मेन लीड बोलता है कहता है कि मैं एक नंबर का कमीना और छोटी सोच का बंदा हूँ, कहता है कि इस टाइम ना मेरे पास सिस्टम है तो मुझे कुछ बड़ा सोचना चाहिए। और कहता है कि वैसे ही मेरी बहुत से ऐसी सीनियर सिस्टर है जो इतनी ज्यादा अमीर नहीं है, वो मुझे 2 या 3 स्पिरिट स्टोन ही दे पाएंगी एक वक्त में, इस वजह से ना मुझे कुछ और करना ही पड़ेगा हर सूरत में। कहता है क्या इधर ऐसा कोई और तरीका है जिसकी वजह से ना मैं जल्दी जल्दी स्टोन को अर्न कर पाऊँ। लेकिन उससे एक ना वहां पे जो हमारा मेन लीड होता है उसकी नजर ना एक और डिसाइपल के ऊपर जाती है और हम लोग को पता चलता है कि ये असल में ना ही वान फैक्ट का ना आउटर डिसाइपल है जिसका नाम ना वोंग चैन है। और इस वक्त ना हमारा जो मेन लीड होता है वो कहता है कि जब मैं पहली बार ना इस क्लैन के अंदर आया था तब इसने थोड़ी बहुत ना मेरी मदद की तो लगता है कि वक्त आ गया अब मैं इसको ना रीपे करूं। और उससे वहां पे ना हमारा जो मेन लीड होता है वो कहता है कि अगर ना मैं इसको ना 200 स्पिरिट स्टोन दे दूं ना जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी जब तक मैं यहाँ पे हूँ वो मैंने सारे जमा किए हैं तब मुझे इसके बदले में सिस्टम और भी कई सारे स्टोन दे देगा। और उससे एक ना वो अपने सारे स्टोन ना उसके मुंह पे दे के मारता है जहां पर ना उससे एक ना वो ना उस पोटली को खोलता है और उसके अंदर 200
स्टोन होते हैं और वो कहता है कि ये क्या, इसमें तो स्पिरिट स्टोन है। जहाँ पे ना वो कीड़े के मुँह वाला जो स्टूडेंट होता है ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि ये ज़रूर की सीनियर ने दिया होगा, शायद मैंने उसका अच्छा से काम किया होगा और इस टाइम ना वो मेरे से बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और कहता है कि अब तो मेरे मज़े खुल गए। लेकिन उस वक़्त वहाँ पे ना हमारा जो मेन लीड होता है उसका जो सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो कहता है कि अभी-अभी ना तूने ना टोटल ना 200 स्टोन ना किसी और को दे दिए हैं। इस वजह से ना अब जो सिस्टम है वो ना तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे कई सारे स्पिरिट स्टोन देने जा रहा है और उससे एक ना वहाँ पे ना जो हमारा मेन लीड होता है उसको टोटल ना 100 स्पिरिट स्टोन मिल जाते हैं। यहाँ पे 100 से खाली 100 नहीं समझो बल्कि 100,000 स्टोन मिलती हैं और हमारे मेन लीड पे स्पिरिट स्टोन की बारिश हो रही होती है और उससे वहाँ पे हमारा मेन लीड ना शैतानों की तरह हंसते हुए कहता है कि मुझे 100,000 स्पिरिट स्टोन मिल चुकी हैं। कहता है कि मैं तो लक लग गया, बल्कि मैं तो अमीर का बच्चा बन गया। अब मैं हर किसी को अपनी जेब में डाल के फिरूंगा और कहता है कि पैसा कमाना तो दुनिया का बहुत तरीन आसान काम हो गया अब। उससे एक ना वहाँ पे ना हमारा जो मेन लीड होता है अचानक से मुस्कुराने लग जाता है और वो कहता है कि अगर मेरा 10,000 फोल्ड रिटर्न वाला सिस्टम एक्टिवेट हो जाता ना और मैं उस तरफ पहुंच जाता तो इस टाइम ना मुझे ना 10,000 रिवॉर्ड ज्यादा करके मिलता। यानी अभी इसको 100,000 मिले ना, फिर इसको 100 या 10,000 ज्यादा करके मिलते। कई मिलियंस की तादाद में ना इसको और स्पिरिट स्टोन मिल जाते। अंदाजे के हिसाब से 2 मिलियन इसको स्पिरिट स्टोन मिलते अगर इसका 10,000 फोल्ड रिटर्न वाला सिस्टम एक्टिवेट होता। लेकिन अभी जाहिर सी बात है, एक स्टोरी की शुरुआत है तो इस कमीने को सब कुछ तो नहीं मिल सकता ना। लेकिन उसे वहां पे हमारे मेन लीड की लालच फिर से जाग जाती है और वो कहता है कि जैसे ही मेरे पास स्पिरिट स्टोन आ जाएंगे और मैं बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाऊंगा ना और हल्का करके पावरफुल होने लग जाऊंगा, मैं उन सबसे पंगा लूंगा जिन लोगों ने पहले मुझसे पंगा लेके मुझे तंग किया था और मेरी ऐसी की तैफी फेर के रखी और मैं हर एक से बदला लूंगा। लेकिन उसे वो कहते हैं कि एक मिनट रुको, मुझे ये जो 100,000 स्पिरिट स्टोन मिले अगर ये भी मैं किसी और को दे दूं तो क्या सिस्टम इनको और भी ज्यादा डबल करके मुझे देगा। और ये सुन के ना उसे एक ना वहां पे ना हमारा जो मेन लीड होता है अपने कई सारे स्टोन ना सीधा उसी की तरफ ही उठा के फेंक देता है, जहां पर उस बेचारे की ऐसी की तैफी फिर जाती है स्पिरिट स्टोन से। लेकिन उसे एक ना वहां पे वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि इतने सारे स्पिरिट स्टोन मुझे मिल गए। कहता है कि लगता है कि जो सीनियर फिफ्टर्स है वो मेरे से कुछ ज्यादा ही खुश है, यानी सीनियर्स मेरे बहुत ही ज्यादा खुश है। अब ये नहीं पता फिफ्टर्स है कौन है। और उसे वो कहता है कि मैं हमेशा से बहुत ही ज्यादा मेहनत करूंगा। लेकिन उसे एक ना वहां पे ना हम लोग अपने मेन लीड को देखते हैं जो बेचारा चुपचाप खड़ा होता है और अभी तक ना सिस्टम ने दोबारा से उसको कुछ भी रिवॉर्ड के तौर पे नहीं दिया होता। और उसे वहां पे हमारा मेन लीड कहता है कि ऐसा होता है जो कमीने लालची बंदे होते हैं उनके साथ हमेशा एंड में ऐसा होता है, उनकी ऐसी की तैसी फिरती है। और उसे वहां पे ना हमारा मेन लीड कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था मैं सिस्टम को ऐसे ही बेवकूफ नहीं बना सकता। सिस्टम जो रिवॉर्ड मुझे डबल करके देगा ना मैं उसको वापस सिस्टम को नहीं दे सकता। लेकिन उसे एक ना अचानक से ना वहां पे ना एक और लड़की आ जाती है और उसकी आवाज आती है हमारे मेन लीड को जो बोलती है, कहती है कि जूनियर ब्रदर वाओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो दोस्तों हमारा जो मेन लीड है ना उसको हम लोग ना वो कह के बुलाएंगे और उससे वो कहती कमीने कहीं कि तू अभी तक मरा नहीं है, तू यहाँ पे जिंदा क्या कर रहा है। ये देख के उसे एक ना वहां पे हमारा मेन लीड कहता है कि ये क्या, ये तो लू क्यों है। और दोस्तों यहीं पे हमारा इसका ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को ये मानवा अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप लोग नीचे जरूर कमेंट करना, इससे पता लगता है कि बहुत से लोग क्या देखना चाहते हैं। मुझे पता है कि बहुत से लोग कमेंट करके कहेंगे कि यार अगेंस्ट द गॉड की न्यू एपिसोड लाओ, और यकीन मानो दोस्तों मुझे आपसे ज्यादा जल्दी है उसकी न्यू एपिसोड, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है अगर मैं उसकी न्यू एपिसोड लाऊंगा तो मुझे पता है कि बहुत से उसके बड़े वाले फैन है। मगर दोस्तों मैं ही मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक पीछे से ही नहीं आ रही। जब तक पीछे से नहीं आएगी तो मैं उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे ही आएगी ना आप लोग फिक्र ना करो, मैं उसको फौरन से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि हमेशा पहले मेरे पास ही आ जाती है। इस वजह से मुझे फौरन से पता लग जाता है कि दोस्तों एपिसोड आ गई है। लेकिन दोस्तों अभी तक नहीं आई, इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे उसकी कोई और न्यूज आएगी वही मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग ना ये मांगा देखना चाहते हो ना आगे तो आप लोग जरूर कमेंट करो और मैं इसकी ना नेक्स्ट पार्ट भी जरूर लेके आऊंगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।